तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है, तब हमें पता चलता है कि पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस से सफर कर रहा है। तो एंडोमेट्रियोसिस किन लोगों को होती है? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर भव्या झा इंदिरा IVF दरभंगा से और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लड़कियों को और ऐसी औरतों को जो कंसीव करना चाह रहे हैं वैसे वर्ग में ज्यादा पाया गया है। इसका कारण ये हो सकता है कि यंग एज में मतलब 18-19 साल के एज ग्रुप से उनको पेन वगैरह पता चलने लग जाता है, जो कि काफी सीवियर होता है एंडोमेट्रियोसिस में। लेकिन कई बार इग्नोरेंस के कारण या दर्द है, समय के साथ ठीक हो जाएगा, ऐसी बातें बोल के घर वाले उन्हें डॉक्टर तक नहीं लेके जाते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है और फिर बच्चा नहीं हो रहा होता है, तब वो आके जब कंसल्टेशन करते हैं फर्टिलिटी का, तब हमें पता चलता है कि पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस से सफर कर रहा है। तो एंडोमेट्रियोसिस किन लोगों को होती है? एंडोमेट्रियोसिस बीमारी कई बार जेनेटिक लेवल पे कनेक्टेड होती है, जैसे कि फैमिली में रन करती है, मदर को है, दादी, नानी, बहन, ऐसे लोगों को अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको भी होने के चांसेस बाकी लोगों से ज्यादा हैं। कई बार इनका कोई जेनेटिक कनेक्शन भी नहीं होता है और स्पोरैडिकली आपको एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो सकती है। और कई बार कहते हैं कि लाइफस्टाइल्स वगैरह अगर अच्छी नहीं है, उसके कारण भी एंडोमेट्रियोसिस का नंबर बढ़ता जा रहा है आजकल की लड़कियों में। तो कैसे पता चलता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है? जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, और फर्टिलिटी डॉक्टर के पास या कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, और जब वो आप से हिस्ट्री लिया जाता है, स्पेसिफिकली पीरियड के टाइम में काफी पेन होना, इतना पेन होना कि आप अपना डे टू डे लाइफ नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या प्रेगनेंसी में आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इससे हमें मोर और लेस पता चल जाता है कि शायद आपको एंडोमेट्रियोसिस है। लेकिन फिर भी हम 100% नहीं श्योर हो सकते हैं, हम लोग को फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ती है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमें काफी कुछ पता चल जाता है, जैसे कि कोई गांठ है खून से भरा हुआ, जिसको एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं, चॉकलेट सिस्ट, या हम देख पा रहे हैं कि ट्यूब्स खुले तो हैं लेकिन ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं चिपका हुआ है अंदर, ओवरीज, यूट्रस वगैरह फिक्स्ड दिखता है अल्ट्रासाउंड में। तो इन सब चीजों से हमें पता चल जाता है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो है लैप्रोस्कोपी। उसमें हमें 100% पता चल जाता है, बिकॉज वो हम कैमरे में एग्जैक्ट लीजन्स देख पाते हैं। तो इन टेस्ट के द्वारा हम आपको कंफर्म कर सकते हैं कि आप एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हैं या नहीं। उसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट की। तो इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? यूजुअली ट्रीटमेंट पेशेंट बेस्ड होता है। अगर वो यंग है, फर्टिलिटी पॉइंट से नहीं हमें दिखवा रही है और बस पेन प्रॉब्लम है, जो कि बहुत कॉमन है, या पेशाब करते हुए पेन हो रहा है, या स्टूल पास करते हुए पेन हो रहा है, ये सब बहुत टिपिकल सिम्टम्स है एंडोमेट्रियोसिस के, क्योंकि हमारा बॉवेल ब्लैडर भी कई बार इन्वॉल्व हो जाता है। इन्फ्लेमेशन अंदर इतने सीवियर डिग्री की होती है, तो हम फिर उस हिसाब से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट पे डालते हैं ताकि उन एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स को हम कंट्रोल कर पाए। कई बार हम सर्जिकली भी इसको हेल्प कर सकते हैं। अगर जो एंडोमेट्रियोमा या सिस्ट वगैरह काफी बड़ा है या बॉवेल बहुत चिपका हुआ है, तो इनको हम लैप्रोस्कोपिक एडियोलाइसिस करके या सिस्टेक्टमी करके हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को हेल्प चाहिए, ये सेकेंड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं, तो इनको हम फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे डालते हैं, दवाइयों द्वारा एग बनाते हैं और प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी ठहराने की कोशिश करते हैं। बट नेचुरल कंसेप्शन तभी हो सकता है अगर हमारे ट्यूब्स बिल्कुल हेल्दी हैं, वो फंक्शनल हैं, वो कहीं चिपक के नहीं बैठे हुए यूट्रस के आसपास, नहीं तो वो हमारे फर्टिलाइजेशन स्टेप में हैम्पर करता है। तो इन सब चीजों को पहले डायग्नोस करने के बाद, चेक करने के बाद हम आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नेचुरल होने की संभावना होती है तो उसी लाइन पे हम काम करते हैं। अगर नेचुरल नहीं होने की संभावना है, या तो एनोवुलेशन है, एग बन ही नहीं रहा किसी एंडोमेट्रियोमा के कारण, या
सिस्ट के कारण जो फॉलिकल्स हैं, एग है, वो आपकी बॉडी में बहुत कम हो गया है, या ट्यूब्स फंक्शन नहीं है, अंदर पूरा चिपका हुआ है, पेस्टेड है, पेल्विक कैविटी में बहुत डैमेज हो रखा है, तो इन केसेस में हमें फिर आईवीएफ की मदद लेनी पड़ती है। आईवीएफ द्वारा हम एम्ब्रियोज बाहर फर्टिलाइज कराते हैं, ट्यूब्स का काम खत्म हो जाता है, और आईवीएफ टेक्निक द्वारा हम आपको प्रेगनेंसी दे सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स को भी। तो अगर कोई भी मतलब आपके परिवार में कोई भी लड़की, यंग लड़की या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लड़की आपको इस तरह से हिस्ट्री देती है कि पेन बहुत रहता है, महीना के टाइम में कोई काम नहीं कर पाते हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो हमेशा इन बातों को इग्नोर नहीं करना है। आपको समझना है कि ये कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, और उनको हमेशा इनकरेज करें कि एक डॉक्टर, एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाएं और जरूर दिखाएं। दरभंगा में हम इंदिरा आईवीएफ, त्रिवेणी आईवीएफ दरभंगा में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। थैंक यू। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.